हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपको जो टॉपिक लाया हूं बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा इसलिए भी है क्योंकि विद्युत वाहक बल और विभवांतर ये जो दो शब्द हैं ये बड़े कंफ्यूज करते हैं कुछ विद्यार्थियों को। तो आज हमारे स्टूडेंट्स इन विद्युत वाहक बल और विभवांतर की जो उलझने हैं उनको सुलझाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक को समझेंगे जिससे जो भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इस टॉपिक से संबंधित थी वो अब आपकी खत्म होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप विद्युत वाहक बल या विभवांतर को समझने से पहले एक सिंपल सी चीज समझ लें कि आपके लिए ये नया टॉपिक नहीं है। मतलब आप इसको बिल्कुल ऐसा मत समझो कि ये कोई नई चीज है। ये वही पुरानी चीज है जो आपने सेकंड चैप्टर में विभवांतर या विभव में पढ़ा था, ये वही है। अंतर इतना है कि वहां हम उस विभव या विभवांतर को किसी व्यापक विद्युत क्षेत्र के लिए लेते थे। यहाँ पर आप एक बंद परिपथ लेते हैं तो यहाँ पर विभवांतर को आप उस परिपथ के संदर्भ में लेते हैं, या विद्युत वाहक बल को आप उस परिपथ में जो सेल आप लगा रहे हैं उसके सिरों का जो विभवांतर है उसको हम यहाँ पर आज विद्युत वाहक बल के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए ये कुछ बहुत नई चीज नहीं है वही पुराना, बस नए कपड़े पहनकर आ गया है। तो इसलिए आप बहुत लाइटली इसको लें, कोई कठिन चीज नहीं है। तो विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मतलब वही विभवांतर है। अब अंतर क्या है दोनों में? तो बहुत सिंपल अंतर है। आपने जब सेल को पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, क्या सीखा था कि यदि हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो उस परिपथ के सिरों पर विभवांतर होना चाहिए। और वो विभवांतर हम कैसे उत्पन्न करते हैं? सेल लगाकर। तो सेल के पास जो उसके दो सिरे हैं, जैसे यहाँ है ये बड़ा वाला और छोटा वाला, ये बड़ा वाला सिरा आपको उच्च विभव और छोटा वाला सिरा निम्न विभव के बारे में बताता है। इसका मतलब इस सेल के जो दो सिरे हैं इनके बीच विभवांतर होता है। तो जब आपने सेल को किसी परिपथ में नहीं लगाया है, सेल आपका खुले परिपथ में है, तो उसके सिरों का जो विभवांतर है वही विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। तो जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है तब सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे कि आप यदि किसी सेल को बाहर से मार्केट से खरीद कर लाए हैं और उस पर 1.5 वोल्ट लिखा है, 1.5 वोल्ट लिखा है, तो वो 1.5 वोल्ट क्या है? वो उसका विद्युत वाहक बल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की विद्युत वाहक बल क्या है। अब यदि आपको इसका फॉर्मूला चाहिए है, आपको इसको नापना है, आपको इसका मात्रक और विमिश्र बनाना है, तो फिर आपको इसको इस फॉर्मूले से समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स, आपने जो विद्युत वाहक बल जिसको आप अब पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे कहा ये वही है जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वही विभवांतर। तो विभवांतर का जब वहां पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था W/Q। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है W/Q। बस वहां जो W वर्ग था वो अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने वाला वर्ग था किसी आवेश को। यहाँ पर जो वर्ग है वो थोड़ा सा अलग है। अब अलग क्या है? ये जो सेल है, ये सेल क्या करता है? इस परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने के लिए एनर्जी देता है। मतलब इस परिपथ में आवेश को प्रवाहित करता है। तो आपने इस Q आवेश को इस परिपथ में प्रवाहित कराना है, तो सेल ने जितनी एनर्जी खर्च की, जितना कार्य किया, ये वो कार्य है W।
मतलब यहां पर W इस Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने वाला कार्य नहीं है, क्योंकि यहां कोई अनंत नहीं है, यहां तो केवल परिपथ है हमारा। तो अब इस परिपथ के संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो सेल का कार्य क्या है? सेल का कार्य है इस विभवांतर के द्वारा इस परिपथ में आवेश को प्रवाहित करना। तो सेल क्या करेगा? इस Q आवेश को यदि हमको प्रवाहित करना है तो वो एनर्जी खर्च करेगा। तो उसने जो एनर्जी खर्च की है, जो कार्य किया है, वही कार्य क्या है? W। तो यदि Q आवेश को इस संपूर्ण परिपथ का मतलब आप जानते हैं धारा सेल के अंदर भी प्रवाहित होती है और सेल के द्वारा बाहर भी अंदर प्रवाहित होती है। समझ रहे हैं ना? अपन ने आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा है। तो सेल के अंदर विद्युत अपघट में जो आयन गति करते हैं उनसे अंदर की धारा है, और बाहर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो बाहर की धारा है। तो संपूर्ण परिपथ का मतलब हुआ सेल के अंदर और बाहर दोनों को मिलाकर। तो यदि इस Q आवेश को हमने इस पूर्ण परिपथ में, मतलब अंदर और बाहर प्रवाहित करने में, इस सेल के द्वारा किए गए कार्य की गणना की और वो कार्य W आया, तो फिर सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E = W/Q। तो आप इससे जब डेफिनेशन बनाएंगे इस फॉर्मूले से, तो Q को मान लीजिए 1, तो ये जाएगा एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, यदि Q की वैल्यू लिखी है हमने 1, तो E किसके बराबर हो जाएगा? W के। तो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। इसको दिखाते हैं किससे? E से। अब है चूंकि ये भी वही विद्युत वाहक बल, एक विभवांतर, तो इसका सही मात्रक भी आ गया वोल्ट। इसका जूल पर कूलाम जो है, जैसे वहां पर वोल्ट होता था वैसे यहाँ पर भी वोल्ट है। विमीय सूत्र बनाने के लिए ऊपर है वर्ग mL/T-2, नीचे आवेश का AT। तो अब आप क्या करो, A को ऊपर ले जाओ, T को ऊपर ले जाओ, तो mL2, T ऊपर गया तो ये -2 और -1 तो -3 हो गए, A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेल का विद्युत वाहक बल। आपने इसकी परिभाषा, इसको नापना, इसका फॉर्मूला, मात्रा सब सीख लिया। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि ये जो आपका सेल का जो विद्युत वाहक बल है, ये मैक्सिमम विभवांतर है। मतलब आपने जब सेल को किसी परिपथ में नहीं लगाया है तो उसके सिरों का जो अधिकतम विभवांतर आ रहा है वही विद्युत वाहक बल है। तो इसका मतलब ये इस बाहर वाले परिपथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड किस पे करता है? आपने सेल को बनाया किस चीज से, उसमें इलेक्ट्रोड किस धातु के लिए है, उसमें विद्युत अपघट्य कौन सा लिया है। तो ये सेल का लाक्षणिक गुण है, ये उसमें प्रयुक्त पदार्थ पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक शब्द और आता है सेल के सिरों का विभवांतर, जिसको हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल भी विभवांतर है, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं टर्मिनल वोल्टता, ये भी विभवांतर है। अब आप सोच रहे होगे सर अगर ये भी विभवांतर है और ये भी विभवांतर है तो अंतर क्या है? तो इसी अंतर को आप थोड़ा सा जरा समझने का प्रयास करें। आपने अभी जब विद्युत वाहक बल समझा था तो हमने क्या देखा था कि हमने सेल को किसी परिपथ में लगाया नहीं है, तो उसके सिरों का जो विभवांतर है उसी का नाम विद्युत वाहक बल है। लेकिन अब हमने इसको ऑन कर दिया, इसको इस प्रकार परिपथ में लगा दिया और परिपथ को ऑन कर दिया है, तो अब परिपथ में करंट सप्लाई हो रहा है। तो यदि परिपथ में करंट सप्लाई होगा, मान लीजिए ये करंट सप्लाई हुआ इसमें, इस डायरेक्शन में, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर I करंट मान लो सप्लाई हो रहा है। तो अब आपने जैसे ही इस सेल को किसी परिपथ में लगाया, करंट सप्लाई किया, तो आप जानते हैं जैसे ही करंट सप्लाई होता है, विभव इस सिरे का या इस सिरे का उच्च से निम्न की ओर आवेश बहेगा तो घटेगा ना, मतलब विभवांतर कम होता जाता है। तो यदि विभवांतर कम हो गया तो जो हमने यहाँ पर 1.5 की बैटरी लेकर हम बोल रहे थे कि इसका विभवांतर 1.5 है, वो जैसे ही हमने परिपथ में धारा प्रवाहित कर दी तो फिर इसके सिरों पर विभवांतर 1.5 नहीं बचेगा। चूंकि आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर हम इसको
विभवांतर यदि बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको फिर हम विद्युत वाहक बल बोल रहे थे जब हमने धारा नहीं ली है, और जब हमने धारा ली है तो फिर इसको विभवांतर ही बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? विभवांतर ये भी है और विभवांतर ये भी है, लेकिन ये विभवांतर कौन सा है, जब सेल से धारा ली जा रही है। ये विभवांतर कौन सा है, जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है। तो जब आपने सेल से धारा नहीं ली है तो उसके सिरों का जो विभवांतर है वो मैक्सिमम है, जिसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन जब हम सेल से धारा लेते हैं तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, इस आवेश के ट्रांसफर होने के कारण जो उसके सिरों का विभवांतर है वो कुछ कम हो जाता है। उसी को फिर हम सेल के सिरों का विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, क्योंकि ये बदलती रहती है। विद्युत वाहक बल नहीं बदलेगा। आपने जब किसी सेल को तैयार कर लिया, उसमें जो विद्युत अपघट लगा दिया, जो इलेक्ट्रोड लगा दिए, उसके कारण जो उसका फिक्स एक विभवांतर है वो 1.5 वोल्ट आ गया। लेकिन अब उस 1.5 को जो हमने किसी परिपथ में लगाया, तो इस बाहर वाले परिपथ के अनुसार आंतरिक प्रतिरोध के कारण ये इसके सिरों का जो विभवांतर है वो कितना कम होगा, तो उस अलग अलग परिपथ के अनुसार उसके एक ही सेल का विभवांतर अलग अलग आ जाएगा। तो जब सेल से धारा ली जाती है अथवा सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, सेल को चार्ज किया जाता है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है उसी का नाम क्या है, टर्मिनल वोल्टता या सेल के सिरों का विभवांतर। अब इसको कैसे नापें, तो विभवांतर नापने का फॉर्मूला तो वही है W/Q, लेकिन ये जो था वो अधिकतम था, ये कुछ कम है। तो कुछ कम होने का मतलब, देखो Q तो ये भी है और Q तो ये भी है, W ये भी है और W ये भी है, तो फिर कम क्या चीज हुई, तो ये W ज्यादा होगा और ये W कम, मतलब ये वर्क ज्यादा है और ये वर्क कम है। अगर ये वर्क कम है तो क्या चीज कम हो गई, तो फिर इनने इसको ऐसे समझाया कि इस Q आवेश को अब हम केवल बाहर वाले परिपथ में घुमाने में जितना कार्य कर रहे हैं वो W है, और संपूर्ण परिपथ में घुमाने में जितना कार्य कर रहे हैं वो ये वाला W था, विद्युत वाहक बल वाला। ये ज्यादा कार्य हुआ क्योंकि अंदर भी नापा और बाहर भी नापा। विभवांतर के लिए केवल बाहर वाला ही हम नाप रहे हैं, अंदर वाला कार्य नहीं नाप रहे हैं। तो आप इस वाले कार्य को कौन सा कार्य माने, जो इसको केवल बाहर वाले परिपथ में घुमाने में किया जाता है। यदि Q आवेश को केवल बाहर वाले परिपथ में घुमाने में या ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य W है, तो फिर सेल के सिरों का जो विभवांतर है वो उसको हम दर्शाएंगे V से, और V = W/Q। अब डेफिनेशन बनाए तो Q को मान लीजिए एक, तो एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य उसका विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। इसको दिखाते हैं V से। अब है ये भी वही वोल्टेज, तो इसका भी मात्रक वोल्ट है, विभव सूत्र भी सेम टू सेम आएगा। बस अंतर इतना है कि ये सेल का लाक्षणिक गुण नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, बाहर वाले परिपथ पे, इस बाहर वाले परिपथ के प्रतिरोध पर। तो बाहर वाले परिपथ का प्रतिरोध चेंज होगा, विभवांतर बदल जाएगा, लेकिन विद्युत वाहक बल नहीं बदलेगा। तो जब आप सेल से धारा ले रहे होते हैं उस समय विभवांतर जो आ रहा है, या सेल को धारा दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, उस समय जो विभवांतर आ रहा है वही विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। और जब हम सेल से ना तो धारा ले रहे हैं ना सेल को धारा दे रहे हैं, उस समय जो उसके सिरों का मैक्सिमम विभवांतर है वही क्या है, विद्युत वाहक बल। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें। नमस्कार।